गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर राजीव द्विवेदी आज अपने इस नए टॉपिक के साथ पुनः आपके समक्ष इस ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित हूँ। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के समस्त प्रशिक्षुओं का मैं अपनी इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूँ। छात्रों, जैसा आप देख रहे हैं कि आज का टॉपिक जो है वह है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, जो कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए जितने भी प्रयास हो रहे थे उन्हीं में से एक प्रयास यह भी था, जिसके तहत शिक्षा से वंचित बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना की गई और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु इस आवासीय बालिका विद्यालय की योजना बनाई गई थी। छात्रों, अगर हम कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की ज़रूरत क्यों पड़ी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक पुरुष प्रधान देश अभी भी बना हुआ है। अभी भी भारत में बालिकाओं की तुलना में बालकों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है, जो कि अनुचित है। यह मानसिकता बालिकाओं की प्रगति में आज भी बाधा बनी हुई है, जबकि हमें ज्ञात है कि एक साक्षर स्त्री ही सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त हो सकती है और सशक्त होकर देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने में सक्षम हो सकती है। शिक्षा अवसरों की जो भी उपलब्धता है वह सभी के लिए समान रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए। किसी ने सत्य ही कहा है कि एक पुरुष की शिक्षा एक व्यक्ति की शिक्षा होती है, जबकि एक महिला की शिक्षा पूरे परिवार की शिक्षा होती है। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का जो लक्ष्य रखा गया था, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे थे। जैसा कि पूर्व के टॉपिक्स में हम सभी ने इसको जाना, उसी के तहत विभिन्न प्रयास किए जा रहे थे और उनके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे थे। किंतु इन प्रयासों और परिणामों के बाद भी बालिकाओं की शिक्षा एक प्रमुख चुनौती अभी भी बनी हुई थी। परिणाम स्वरूप सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत NPEGEL, KGBP जैसे बालिका शिक्षा हेतु विशेष कार्यक्रमों द्वारा बालिकाओं के नामांकन, उनके स्कूलों में ठहराव एवं क्वालिटेटिव एजुकेशन के लिए अत्यधिक गंभीर प्रयास किए जा रहे थे। इस योजना के अंतर्गत जहां अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराए गए, वहीं NPEGEL कार्यक्रम में उपलब्ध संसाधनों की संविधित करते हुए अपेक्षाकृत अधिक परिणामपरक बनाने का प्रयास किया गया। पुनः विद्यालयी शिक्षा से वंचित बालिकाओं को विद्यालय तक लाने के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें 100% बालिकाओं तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। इस समस्त कार्यक्रमों का सम्मिलित उद्देश्य निम्नवत है। नंबर 1, बालक बालिकाओं के प्रति समान दृष्टिकोण विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। बालिकाओं के सार्वभौम नामांकन एवं ठहराव को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य था। बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास करना इसका उद्देश्य था।
कस्तूरबा गांधी विद्यालय यानी KGVV बालिका शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय से बाहर एवं जो शाला त्यागी बालिकाएं थीं, यानी जो बीच में ही विद्यालय छोड़ देती थीं, ऐसी बालिकाओं के लिए KGVV की स्थापना का प्रावधान है। यह योजना 2004-05 से प्रारंभ की गई है। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ऐसे 660 विकासखंड जिनकी ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, उन्हें योजना से लाभान्वित किया गया, आच्छादित किया गया। ये विद्यालय पूर्ण रूप से आवासीय हैं। इनमें बालिकाओं की शिक्षा के साथ साथ निःशुल्क भोजन तथा आवास, चिकित्सा, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था भी की जाती है। इन विद्यालयों में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, OBC, अल्पसंख्यक वर्ग, गरीबी रेखा के नीचे परिवार को, ड्रॉप आउट, जो इस तरह के जो परिवारों के ड्रॉप आउट और गैर नामांकित बालिकाएं हैं, उनको कक्षा 6 से 8 तक की आवासीय शिक्षा दी जाती है। यह योजना देश के सभी प्रदेशों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। संख्या की दृष्टि से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को संचालित करने वाली जो संस्थाएं हैं, जो भी संस्थाएं उसमें शामिल हैं, उन सब का विवरण इस प्रकार है। नंबर 1, जिला स्तरीय शिक्षा समिति यानी DPO, जो कि डाइट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा कुछ NGOs भी इसमें शामिल हैं। महिला समाख्या KGVV के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु गठित जिला स्तरीय समिति निम्नलिखित है। DM इसका अध्यक्ष होता है, CDO उपाध्यक्ष होता है, डाइट प्राचार्य इसके सदस्य होते हैं, BSA सदस्य सचिव होते हैं, जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी DPO इसके सदस्य होते हैं, प्रधानाचार्य GGIC इसके सदस्य होते हैं, IC सदस्य होते हैं, जिलाधिकारी द्वारा नामित 2 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अध्यापक भी इसके सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा नामित 2 स्वैच्छिक संस्थाएं इसकी सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। महिला समाख्या जनपदों में महिला समाख्या के प्रतिनिधि भी इसके सदस्य होते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए अलग से स्टाफ की व्यवस्था की गई है। जैसे वार्डन कम शिक्षक के पद पर महिला अभ्यर्थी का चयन इसमें किया जाता है। पूर्णकालिक शिक्षक पद पर महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। विषय आधारित महिला शिक्षक का चयन इसमें किया जाता है। तैनाती में नियमानुसार आरक्षण की सुविधा इन विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रवेश देकर कक्षा 6, 7, 8 की परिषदीय विद्यालय में निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार 3 वर्ष की शिक्षा प्रदान की जाती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कुछ उद्देश्य हैं। जैसे इस विद्यालय का उद्देश्य दुर्गम एवं जो पिछड़े क्षेत्र में बालिका शिक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है, जिससे सभी अभिभावक बालिकाओं की शिक्षा पर ध्यान दें। गरीब एवं पिछड़े वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है, जिससे गरीबी उनके अध्ययन में बाधा का कार्य न कर सके। विद्यालय के आवासीय स्वरूप का उद्देश्य बालिकाओं को प्रतिदिन विद्यालय आने जाने से मुक्ति प्रदान करना तथा आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे बालिकाओं को इन कठिनाइयों से मुक्त करना, जैसे भोजन, किताबें तथा पेंसिल आदि पर किए जाने वाले व्यय से इनको मुक्त रखना। जिस क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता दर अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है, उस क्षेत्र की बालिकाओं को पूर्ण रूपेण साक्षर बनाने का उद्देश्य इसमें रखा गया था। जिस क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता दर अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है, उस क्षेत्र की बालिकाओं को पूर्ण साक्षर बनाना। इसके अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों का अभाव है तथा शिक्षा का साधन उपलब्ध नहीं है, उस क्षेत्र की बालिकाओं को शिक्षित करना कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का एक प्रमुख उद्देश्य है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सर्व शिक्षा अभियान एवं संपूर्ण साक्षरता अभियान की एक कड़ी के रूप में कार्य करती है, जो विशेष रूप से
दुर्गम क्षेत्रों एवं पिछड़े क्षेत्रों की बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए स्थापित की गई है। इस प्रकार के विद्यालयों में बालिकाएं पूर्ण रूप से एक अच्छे शैक्षिक वातावरण के अंतर्गत निःशुल्क रूप से शिक्षा प्राप्त करती हैं। उनकी तमाम सारी कठिनाइयों का, खास करके आर्थिक कठिनाइयों का निदान यहाँ पर किया जाता है। इससे बालिका शिक्षा के प्रति समाज में जागरूकता भी उत्पन्न होती है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के कुछ घटक हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनकी भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। उन क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय की स्थापना करना जहां प्रारंभिक स्तर पर कम से कम 75% बालिकाएं, उनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग की हों, उपलब्ध हों। इनकी संख्या 75 से अधिक भी हो सकती है। इन विद्यालयों को आवश्यक बुनियादी संरचना उपलब्ध कराना, इसके अतिरिक्त शिक्षण अधिगम तकनीकों एवं सामग्री को प्राप्त एवं तैयार करना, आवश्यक एकेडमिक अनुसमर्थन एवं उपयुक्त मूल्यांकन तथा पर्यवेक्षण की पद्धति को अपनाना, इसके अतिरिक्त बालिकाओं तथा उनके परिवार को आवासीय विद्यालयों में दाखिले के लिए प्रेरित करना, 75% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं का तथा 25% गरीबी रेखा से नीचे रह रहे बालिकाओं का नामांकन इसमें सुनिश्चित कराना, इसके प्रमुख कंपोनेंट्स हैं। तो छात्रों, आज हम लोगों ने कस्तूरबा गांधी विद्यालय, जो आवासीय बालिका विद्यालय है, उसकी स्थापना के उद्देश्य, उसके कंपोनेंट्स आदि के संबंध में हम लोगों ने चर्चा की। निश्चित रूप से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बालिका शिक्षा के क्षेत्र में, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के क्षेत्र में, विशेषकर जो दुर्गम क्षेत्र हैं भारत के और जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर जहाँ पर बालिकाओं की शिक्षा को लेकर के उतनी जागरूकता नहीं है लोगों में, निश्चित रूप से कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय ऐसे क्षेत्रों में बालिका शिक्षा का प्रचार प्रसार करने और उनके साथ भेदभाव को दूर करने में पूरी तरह से एक सशक्त भूमिका का निर्वहन कर रही है। तो छात्रों, नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी नए टॉपिक के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।